भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक का चर्चा किया गया है। बताया जाता है कि अनुच्छेद जो 21 है उसमें प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता है। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, थोड़ा सा याद रखिएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, ध्यान रखिएगा। बता रहे हैं प्राण का स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता बताया जाता है। ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग को बताया जाता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। एक हम आपको बता दें, प्राण की स्वतंत्रता में ध्यान रखना है। एक नंबर, हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम आत्महत्या क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मुझे आत्महत्या करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हमारा या मेरा, हमारा या मेरा, हमारा कर सकते हो या मेरा भी कर सकते हो। हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है। याद रखिएगा। 3 नंबर क्या बोला जा रहा है, हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा, अपने स्वास्थ्य पर खुद ध्यान देना है। अब याद रखिएगा 4 को हम लोग क्या मिला, प्राण की स्वतंत्रता के अनुसार। 1 नंबर में हम आत्महत्या करने का अधिकार प्रदान नहीं है। मेरा जान या तुम्हारा जान या किसी का भी जान कोई नहीं ले सकता है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग पर्यावरण को दूषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा का अपना स्वास्थ्य पर खुद से ध्यान देना पड़ेगा, अपना स्वास्थ्य पर खुद से ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग का प्राण स्वतंत्रता की से आता है, प्राण की स्वतंत्रता से आता है। अब हम लोग दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जान लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे है दैहिक का स्वतंत्रता। अब दैहिक की स्वतंत्रता में हम लोग को क्या प्राप्त है, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ा सा जान लीजिएगा। दैहिक का मतलब होता है अपना शरीर के बारे में एकलौता की आप बात कर रहे हैं, एकलौता के बारे में आप बात कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप या हम अकेले रहने का अधिकार प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। कोई अगर व्यक्ति चाहे कि अगर हमको अकेला रहना है तो वह अकेला रह सकता है, इसमें कहीं भी कोई शक डाउट नहीं है। दूसरा आता है विदेश
विदेश जाने का अधिकार प्राप्त है। कब? अगर आप चाहें तो अकेला जा सकते हैं, परंतु आप अपराध नहीं किए होंगे तब जा सकते हैं। अगर आप अपराध किए हैं तो चाहें कि हम भाग के विदेश चले जाएं तो ये संभव नहीं होगा। आप विदेश जा सकते हैं, अकेला जा सकते हैं, लेकिन आप निर्दोष होंगे तब जा सकते हैं। दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हम लोग का निजात। निजात का अधिकार, निजात का अधिकार प्राप्त हो। और एक है व्यभिकर। व्यभिचार होना चाहिए। व्यभिचार का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा। निजात का मतलब होता है हम लोग किसी भी चीज़ से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, रह सकते हैं, परिवार से भी हम अलग रह सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का निजात में आ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है अभिचार। अभिचार में क्या आएगा? अभिचार में होता है कि शादी विवाह करने के बावजूद भी अगर हम चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रख सकते हैं। ये हम लोग को स्वतंत्रता दी जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में ये बताया गया कि अगर आपका शादी विवाह भी हो गया है तभी भी आप किसी व्यक्ति से, ठीक है ना, संबंध रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग का मुख्य है। इसी अनुच्छेद के तहत 1978 में मेनका गांधी ने वह स्वतंत्र रहने का अधिकार मिला था 1778 में। इसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनको यह अधिकार प्राप्त हुआ था। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।